बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व नबियना मौलाना मावाना मलजाना तबीबना व तबीब कुलूबिना व शिफाअ सुदूरिना मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ अख़रजहुल्लज़ीन कफ़रू सानियस्नैनि इज़ हुमा फ़िल ग़ार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाहा मअना। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मिजाज बनाओ जनाब, ज़रा दुरूद शरीफ पढ़ो। बिल्कुल जी ना पिछली सारी सुबहान अल्लाह हुण तुहानू बोलनी पैनी है। थकावट बिल्कुल चेहरे तो ख़त्म करो। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नबी अल्लाह। अहबाब महब्बत जी मरतबत सामाईन किराम, मेहमानान गिरामीउल मरतबत जी वक़ार उलमाए हक़ अहल सुन्ना व जमात, अलाका भरदे उलमा बिलखसूस पैकर इखलास व महब्बत, पासबान मसलक रज़ा, मुरब्बी व मुशफ़िक़ अहल सुन्नत, इंतहाई दर्द भरी शख्सियत, महबूबुल उलमा, उस्ताज़ुल उलमा, हज़रत क़िबला अल्लामा मौलाना डॉक्टर प्रोफेसर अबू बकर सिद्दीक़ अल अज़हरी साहिब ज़ीद मजदूहू। आपने खूबसूरत जामे पुरमक्स मलफूज़ात इरशाद फरमाए और मेरी और आपकी खुशकिस्मती के हज़रत दा खिताब सुनने दा मौका मुयस्सर आया। अलाका भरदे उलमा बिलखसूस हज़रत क़िबला अल्लामा मौलाना आसिफ महमूद मुजद्दिदी साहिब, आप और आपकी पूरी टीम इंतज़ामिया मस्जिद हाजा जिन्होंने इस खूबसूरत बज़म नू तरतीब दिता। अल्लाह ताला मेरे तमाम भाइयों के रिज़्क़ उमर मालो जान खैरो बरकत नसीब फरमाए। रात का काफ़ी हिस्सा बीत चुका और यकीनन साढ़े उकाड़े सवेरे जुमा शरीफ भी है साढ़े। अच्छा मैं सिर्फ तुहानू ठीक करना सी ना जी, जरा तुस गैर हाज़र हो अजे ते वो फिर जुमा शरीफ भी है तो मसरूफियत भी है। तो मैं एक लंबे सफ़र तो आया भी हाँ। मैं बिला ताख़ीर अपना पैगाम अर्ज़ करना चाहना। हज़रत क़िबला बहुत खूबसूरत गुफ्तगू, सच्ची बात है मैं बड़ा महजूज हो रहा सा और तुसी भी खुश हो रहे सी। और इस वक्त बहुत कम बंदे इंज दे जेड़े इस अंदाज अहले सुन्नत व जमात का अकीदा बयान कर रहे हैं। जितों आपने गुफ्तगू छोड़ी मैं उतों जरा शुरू करन दा इरादा रखना। अहले सुन्नत व जमात की खूबसूरत पहचान, अलामत, शियार अदब है। पूरी तकरीर तो शायद मैं सुनवाते ना करा, लेकिन इब्तिदा एक दो बातें मैं अर्ज करना। इस दौरे बातिल जितने भी फितने हजरत जिक्र कर रहे सन, जिन्होंने ज्यादा सोशल मीडिया ते इस वक्त एक्टिव ने, जेलम दा मिर्जा, फितना राफसियत, खारजियत, नासबियत, तफसीलियत, जितने भी फितने ने, लेकिन सब दा हदफ एक के, टारगेट एक के, मंजिल एक के। करनी पई सी तो भाईजान तुहानू जरा गल सुनना पौसी पहले ध्यान नाल। ये पंजाबी ठीक है या उर्दू भी मैंने आती? पंजाबी तां की है भी इतने बंदे ने साउंड नहीं देता। हाँ वो हजरत रंगी तकरीर तो मैं नहीं आनी डाडी, तो चलो मठा मठा कम तो चलाना पौसी बहुआ। सारे फितने मगर हदफ एक दिन गल मैनू गड्डी च बैठे मेरे अब्बा जी सुनाई भी यार तू सारी दिहाड़ी सफर पे करना, कदे सोचिए ही कोई भी फितना इस जवान कौम नू अमल तो नहीं रोकेगा। मेरे नाल तायद करनी पैनी तुहानू। चलो भाई कोई जल्दी नहीं, अगर किसी को क्लिप मौजूद है तो मैंने दिखाओ। नमाज ना पढ़ो क्लिप मिल जाएगा।
रोजा ना रखो क्लेम मिल जाएगा। इधर मतलब है जितने भी फितने हदफ है, टारगेट है। नमाज अमल है, कोई नहीं रोकेगा। रोजा अमल है, कोई नहीं रोकेगा। सदका और खैरात अमल है, कोई नहीं रोकेगा। हज ज़कात अमल है, कोई नहीं रोकेगा। वाह कैसी डाडी गल। फरमाया कि जितने भी फितने ने अमल तो कोई नहीं रोकेगा, पर हर फितना अदब तो रोकेगा। कोई सहाबा दे अदब तो रोके, ये भी फितना। ते कोई अहले बैत दे अदब तो रोके, आ 3-4 बंदे ढिले ने, ये भी फितना। कोई औलिया अल्लाह दे अदब तो रोके, ये भी फितना। कोई जनाब अज़वाज मुस्तफ़ा, बनाते मुस्तफ़ा, औलाद मुस्तफ़ा, असहाब मुस्तफ़ा दे अदब तो रोके, ये भी फितना। इदा मतलब है जेड़ा पाकां दे अदब तो रोके वो फितना है, जेड़ा सब दा अदब करे वो सुन्नी है। वेखो छेती छेती गल मुका देती मैं भाई, जिदे वजूद अदब नजर आए सादा बात वो सुन्नी है। आज हर बंदा लिबादा ओढ़दा, पर कोई सहाबा दा बुक्स तकसीम कर रहा, कोई अहले बैत मुस्तफा तो दूर कर रहा, कोई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बनाते अरबा दा इनकार कर रहा, कोई जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे यारे गार सिद्दीक अकबर दी अफसलियत दा इनकार कर रहा। लेकिन कल्ला बह के नहीं, घर जाके सोचना ते दा नफल भी पढ़ देन। शुक्र है मालिक तू सानू सुन्नी बनाया। बिल्कुल जनाब, हजरत डाडी गल की थी, तो मैं जरा थले स्टेज पे आके गल करना। ऐस बच्चे तो लेके उस जवान तक इस मज में गुनाहगार मिल जाएगा, जिंद में निवासी मिल जाएगा, सदका और खैरात न देने वाला मिल जाएगा। मैं किन्ने को फखर नाल गल करा, जे तुसी महसूस करम दी सलाहियत रखो, आहले सुन्नत दे वेड़े च गुनाहगार मिलेगा, गुस्ताख नहीं लभ सकता। भाई अदब तेरी मेरी पहचान है। आप पास अदब तेरी मेरी अलामत है, और अदब ईमान की रूह है। बस ये वो निकाल लो, वजूद से जब अदब निकलेगा। अदब और ईमान का ताल्लुक कैसे है? मेरे इमाम अशाह इमाम अहमद रजा फरमाया अदब और ईमान का ताल्लुक ऐसे है जैसे रूह और जिस्म का ताल्लुक है। फरमाया अदब गया ईमान गया। जिसके दामन में बेअदबी और गुस्ताखी है, उसके दामन में कभी ईमान रुक सकता। और फिर सूफियां दी गल तो फिर हजरत की थी, तो मेरा हाथ ठर गया। सूफी भी इमाम गिजाली जाए, आप दी गल इस तो स्वादी है, गल वजन होए तो बोलना। फरमाया अल्लाह ताला तौबा की तौफीक गुनाहगार को देता है, गुस्ताख को नहीं देता। चलो अगली बार इस्तिखारा फरमा लो, जो बोलने की इजाजत जनाब दियो ताड़ी तबीयत ते बोलो बगदाद दा बादशाह, सूफियां दा सुल्तान, पीरे पीरा, ओए उची हो सुनिए, ओए उची ओए, कुतबियत कुबरा पे फायद होने वाला बेमिसाल बाबा, मुजद्दिद दीन और मिल्लत, पीरे पीरा, मीरे मीरा, महबूबे सुभानी, कुतबे रब्बानी, किंदीले नूरानी, शेख अब्दुल कादिर जिलानी, अल हसनी वल हुसैनी। आपने गल की थी तो बहुआ फिर ताखीर कर छोड़ी ना, गल मैं आस्ता सुनाना, तुस आस्ता नहीं बोलना। फरमाए बेअदब करने वाला, अदब करने वाला, इस तो सौखा तो मैं कर ही नहीं सकता। अदब करने वाला काफिर होके नहीं मर सकता। अजय तुसी जल्दी कर गए हो, असी फिर यू टर्न ले लेने। अदब करने वाला, चलो पंजाबी और चौथी कर, बा अदब कभी काफिर होके वल्ला मैनू लज़त आ रही है, तुसी महसूस तक करो है, फखर करो भी असी ओ नहीं आ। फरमाया बेअदब कदे, इशारा ही बड़ा हुंदा। फरमाया अदब करने वाला कभी
काफिर होके नहीं मर सकता। सुन्नी बच्चा चुप कर गया दुख होएगा, गुस्ताख कभी मोमिन होके नहीं मर सकता। शहजादो सुन्नी हो तो फिर अदब रखना पड़ेगा। नाले सुन्नीयत की पहचान थोड़ा की ख्याल है? कोई जुब्बा शुब्बा है या नीला है तो काला है तो पीला है? ना ना, ये किसने कहा आपको? शख्सियत का क्या है? अकीदा मोतबर है, शख्सियत नहीं। साढ़े बावे उरी मैं कहा पिछा भाईजान अकीदा क्या है? आस्था जी गल करना, जे लज्जत की दुनिया जाओ तो सुनना। मैं शुक्र ना करूं खुदा ने मुझे अकीदा अहले सुन्नत नसीब फरमाया। उन्हें कहा मौलवी एडी डाढ़े शुक्र वाली केड़ी गल सी भी बार बार इको गल की जाना। तो मैं कहा मैं इस गल तो पे करना भी घोड़ा कदे सुन्नी नहीं हुंदा ते सुन्नी कदे घोड़ा नहीं हुंदा। चलो इस गल ते जे बोलना आवे तो बोल लेना, वरना कोई मसला नहीं। मैं कहा भाई शुक्र मैं इस गलों पे करदा भी सुन्नी कदे घोड़ा नहीं ते घोड़ा कदे सुन्नी नहीं हुंदा, सुन्नी कदे गुस्ताख नहीं हुंदा और गुस्ताख कदे सुन्नी नहीं हुंदा। हुण भी सिर्फ 4-5 बंदे चुप कर जाएंगे, बाकी बोलणगे कुरान मेरे सर पे रखो, सुन्नी कभी बेगैरत नहीं होता, बेगैरत कभी सुन्नी नहीं होता। शुक्र करो अल्लाह ने बदअकीदगी से महफूज रखा। शुक्र करो मेरा शुमार गुस्ताखों में नहीं है। कुरान की 8 आयात इस वक्त मेरे ज़हन में है जो अल्लाह ने सिर्फ अदब पे बयान की है। चीदा चीदा गल कर दें, तफसील नहीं। तौलबा उलमा तशरीफ फरमाएं, मैं की हैसियत रखना। पहला मकाम क्या अदब है? 26 पारा है, सूरह हुजुरात है, आयत नंबर 2 है। ओए अमल अमल की टिकड़ी लगाने वालों, तुम कहते हो अदब का वजूद कोई नहीं है दीन में, तो ये क्या है? फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिल नबी व ला तजहरू लहू बिलक़ौलि कजहरि बादिकुम लिबादिल अम तहबत आमालुकुम व अंतुम ला तशउरून। बस बिल्कुल आप इत्थों जनाब हुण वापस चले जाना है अपने उन्वान के करीब जाके। एक गल तुसीं सुनना। फरमाया ऐ ईमान वालो, अगर रसूलुल्लाह के सामने आवाज बुलंद हुई, जल्दी नहीं करनी, समझना। एक है हजूर के मुतल्लिक बकवास करना, हजूर के मुतल्लिक ये ख्याल रखना कि नबी मर के मिट्टी हो गया, नबी जानता कुछ नहीं, नबी साढ़े जे आई सी, हजूर के सहाबा पे, हजूर की आल पे, हजूर की। हाँ हाँ ये तो वड्डी चवल है ना। मैं गल कर रहा सिर्फ आवाज पहुंचाना। 2 सजाएं। पहली सजा फरमाया जो हजूर के सामने अपनी आवाज ऊंचा करेगा ना, अंतहबत आमालुकुम, बहुआ गया, हर शय बर्बाद। मेरे हजरत साहब फरमाते थे ये कम सजा है, इससे बड़ी सजा है वह अंतुम ला तशउरून। तशखीस होगी तो मर्ज का इलाज होगा ना, तशखीस ही नहीं है तो मर्ज का इलाज कौन करेगा? फरमाया सेन में रखना, अल्लाह ताला गुस्ताख को शऊर नहीं देता। जब शऊर नहीं मिलता तो तौबा की तौफीक नहीं मिलती, फिर कहना पड़ेगा। फरमाया जो हजूर के सामने सिर्फ आवाज ऊंचा करे, हर शय बर्बाद हो जाएगी। नमाज बर्बाद, रोजा बर्बाद, काबतुल्लाह के तवाफ बर्बाद, हज बर्बाद, हर शय बर्बाद। हम तुम ला तशउरून ते पता भी नहीं लगना। गुजरा वाला मैं तुहाडा भी पता लान लग्या। इस आयत से तेरा मेरा अकीदा इस एतबार से वाज़े हुआ, क्या अमल कबूलियत के दर्जे को तब पहुंचेंगे जब तेरे अमल में भी मुस्तफा का अदब नजर आ जाएगा। अदब के बगैर नमाज कबूल, उच्ची सुनना, रोजा, हज, दाढ़ी, कुछ भी नहीं। साहबा का मिजाज कैसा था? अब ये आयत नाजिल हुई, खतीब बारगाह नबूवत, इसकी भी एक पूरी तफसील है,
यमामा के मैदान तक। खतीबे बारगाह नबूवत। ओ भाऊआ मैं तो हूँ पिछले दिन पढ़ा, मैं तो अगली गल्लां ना हो जानदा सा, तो बड़े लोग हैं। हजरत साबित बिन कैस से हजूर मोहब्बत इतनी फरमाया करते थे, फरमा और साबित तकरीर सुना। इस तो सादा लफ्ज में तुहानू केड़े बोला। साबित सुनता कम थे, आवाज बुलंद थी, कुदरतन आवाज बुलंद थी। पहला तारुफ खतीब थे, दूसरा तारुफ फैसला बड़ा अच्छा करते थे, तीसरा तारुफ हाजिर दिमाग बड़े थे, चौथा तारुफ जब हजूर ने मक्का से हिजरत की मदीना तैयबा, इस जने ने आके हजूर का इस्तकबाल भी किया था। ये साबित बिन कैस है। घर चले गए मोहतात अल्फाज के साथ, अपने आप को उधर बांधा जहां अपनी सवारी को बांधते थे, इस गम से कि तेरी तो आवाज बुलंद है। हमसे पूछते हो, सुनियो फखर किया करो, दाड़ियां तो शायद साड़ियां वड़ियां कोई नहीं, पर अदब तो साडे वेड़े च है। ये सोचन समझने वाली गल है जनाब, अगर पूरी तवज्जो है तो। इतना रोए, जेड़ा जाग रहा है उसे समझ आ रही, इतना रोए इस गम में कि तेरी तो हर शब बर्बाद हो गई, तेरी आवाज बुलंद है। 2 दिन के बाद करीम नबी ने फरमाया साबित नहीं आए, पंजाबी चाका मौलवी उरी नहीं आए। कितना ख्याल रखते थे मालिक। जनाबे साथ खड़े हुए, बंदे हाथ, झुकी नजरें, अर्ज की मालिक मेरा गवांडी है, तुझे आखो तो मैं पता ना करा। अब बताना चाहता हूं अदब क्या है। जाओ भाई, शेर शुर पढ़ा या जे ठीक है। अच्छा उमें का काम भी तो है ना, इवें तो जरा मैनू पसंद है। सैयदना व मौलाना साथ पा गए साबित का दरवाजा, रोता हुआ पुत्र बाप पर बार आया। किथे भाई तेरा अब्बा? बाप का नाम आया, बच्चा भी आंखों में आंसू आए, रो के कहता है इतना रोता है 2 दिन से मेरा बाप के मां भी रोती है। बाप इतना रोता है कि बेटियां भी रोती हैं। बाप इतना रोता है, सोचो है, इतना रोता है बाप के पुत्र भी रोते हैं। मिलाओ अपने बाप से। साथ की मुलाकात जनाब साबित हुई। हुण पंजाबी है लुत्फ वाली गल, जे सुभान अल्लाह तुसी कहो तो गल पहले सुन लो। फरमाया साबित रो क्यों रहा? साबित पाका क्या कुरान ना पढ़िया जो हजूर के सामने सिर्फ आवाज बुलंद करे। आज बंदे हमसे कहते हैं साहबा वाला अकीदा किसका है? मैं क्या सुनिया दा हुण 1 मिनट जनाब तुहाडे सामने गल आ वैसी, सिर्फ आवाज बुलंद हुई तो मेरी तो आवाज बुलंद है, लिहाजा मैं किस मुंह से हजूर की बारगाह में जाऊं? हजरत हुण मैं बिल्कुल आहिस्ता जी बोलना है। एक लम्हे आस्ते मैं भी मदीना शरीफ जाना, तो तुसी भी सोच लो जे मूड होवे तां। हजरत जनाबे साथ पाका क्या गल्लां बाकी बाद सुनावी जेड़ियां तू सुनाउणियां ने। सारा जमाना मुस्तफा नूं याद करदा है, मदीने वाला। दोबारा भाई एक करी, सारा जमाना मुस्तफा को याद करता है। जाने कायनात तारदार खत्म नबूवत आका नेमत नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुझे याद फरमाते हैं। उठो। इतना रोए कि आंखें सूज गई। आगे साथ, पीछे साबित, फिर झुकी नजरें, फिर बंधे हाथ, फिर कपाता वजूद, फिर हजूर की बारगाह में गए ना। और सुभान अल्लाह नहीं, तवज्जो का पूरा चाहिए। जब मेरे नबी ने दूर से देखा ना, साबित रोता रहा है। जानते हुए रसूल ने पूछा, साबित तड़पता रहा है? साबित सादा क्या हजूर 3 दिन तो ता नहीं आया। कुरान पे फरमांदा जेड़ा हजूर के सामने आवाज बुलंद करे, तो साबित की तो आवाज बुलंद है ना। तो ये तो जब मेरे नबी ने अपने गुलाम का इस अब तक अदब देखा ना, हुण मैं पंजाबी च बोलना तो उच्ची बोलना है। मालका तक के फरमाया साडे अदब च रोंदा रहा है। सिर्फ हुण मेरी पूरी तवज्जो दाएं बाएं। जाने का इनाम तारदार खत्म नबूवत है जनाब साबित बिन कैस की तरफ तक के। आ सुनियो, फख्र करो भी अल्लाह ने सुन्नी बनाया। जाने का इनाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया साबित फमतईशा सईदा फतमूत शहीदा फतदखुल जन्नता। जा मुबारक हो, तूने अदब किया, जिंदगी ऐसी गुजरेगी, बहुत शहादत दी आएगी, जन्नत में दाखिल किया जाएगा।
ना लो नारा साईं नहीं बोलते पे, नहीं मैं दोबारा सुनाना। फरमाया वाम तईशा सईदा, जिंदगी मौजा, दोबारा बोलना पड़ेगा। फरमाया व तमूत शहीदा, मौत शहादत की आएगी। या अल्लाह जिला ऊंची बोले खैर हो जाए, मौत शहादत की आएगी, जन्नत में दाखिल किया जाएगा। मैं बड़ा छोटा आदमी हूं, अपने मनपसंद उलमा से जाके पूछना। ये तीनों इनाम नमाज की वजह से नहीं मिले, रोजे की वजह से नहीं मिले, हज की वजह से नहीं मिले, शहादत की वजह से नहीं मिले। कह सकता हूं अमल की वजह से नहीं, अदब की वजह से मिले हैं। क्यों? अमल वाले तो रह जाएंगे, अदब वाले नहीं रहेंगे, रब की जन्नत में चले जाएंगे। सुनियो तुहाडे दामन च अदब तो है ना। साड़ियां तो माइयां भी कुल शरीफ पढ़न लग्या होवे तो आंदियां ने खत्म नहीं पढ़िया, चुम्मन वाली तो ऐत नहीं पढ़ी है जी। ये सौदा देखो, तलाश करो। कोई आले बैत का नारा लगाए, ये देखो क्या अदब है। कोई सहाबा का नारा लगाए, देखो अदब है। खबरदार, ब्लैकमेलिंग बंद करो। असी अदब वाले दे वेड़े जम्मे आ, अदब वाला सन चंगा पे लगता है। अगली गल ते ना भी बोलो तो कोई मसला नहीं, पर गल कतल ना हो करे जे। जिस वेले आयत नाज़िल हुई, सिद्दीक अकबर जब बादशाह भी मुंह च पत्थर रख के हजूर दी बारगाह जांदा। मैं किसी शेखुल हदीस ते मौलवी साहब दी तो गल नहीं कर रहा, तुहानू बोलण दा ही चज नहीं आया। किस जने दा नाम लिया, आशिक होवे ते तड़पे ना। चलो मैं दोबारा तुहानू तारफ करवा देना। यार गारे मुस्तफ़ा अबू बकर सिद्दीक, मिजाज शनासाए नबूवत अबू बकर सिद्दीक, अस्दक़ु सादिक़ीन अबू बकर सिद्दीक, सय्यदुल मुत्तक़ीन अबू बकर सिद्दीक, इमाम सहाबा वाले बैत अबू बकर सिद्दीक, खलीफा बिला फस्त अबू बकर सिद्दीक। वेख के बोले अजे हलाल ज़ादों का पीर अबू बकर सिद्दीक है। बच्चों अमल है डाडी है, पर अदब बहुत डाडी है। बस आज सारे फितने तुमसे अदब छीनना चाहते हैं। मैं कूड़ तो नहीं बोलता, अदब अदब दो, कोई लोग नहीं रोकेगा नमाज से। एक मौलाना मुझे मिले, उन्हें कहा मौलवी तुसी पूरा कुरान भी पढ़ा करो। मैं कहा जो सुना दियो। उन्हें कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरूना तामुरूना बिल मारूफ व तनहाउना अनिल मुनकर। क्या डाडी गल। फरमाइए ऐसा जालिम मुआशरा है, नेकी की दावत दो तो आप अच्छे हैं, बुराई से रोको तो आप फिरका वारियत करते हैं। नेकी की दावत दो, ये बड़े मीठे मीठे मौलवी साहब हैं, बहुत अच्छे हैं। जब बुराई से रोको तो फिर कहेंगे ये बंदा बड़ा ठीक नहीं है। मैं कहा चल रहा है जी, ऐसी ठीक नहीं तो कोई भी ठीक नहीं। मिजाज बनाओ अपना, पागल नहीं है हम। ये अदब छीनना चाहते हैं तुमसे। एक आयत है, अब बता साहबा वाला अकीदा किसका है। उस्मान गनी जैसा जना बादशाह हो, फरमाया मैं पूरी जिंदगी वो हाथ कभी अपनी शर्मगाह के करीब भी नहीं जाने दिया जो हाथ एक बारी सजना दे हत्था नाल लग गया होया सी। साहबा के नजदीक अमल और अदब क्या था। अगर सिद्दीक अकबर मुसल्ला पे आ जाएं और जाने कायनात तशरीफ लाएं तो कवालियां उड़ लगता है। डरदे असी लफ्ज बोलते हैं, क्योंकि कुछ मैं सूफियों को मैं लग पिया हूं। दौराने नमाज, अब मुझे सच बताओ, हमें तो लोगे जो साहबा दौराने नमाज यार का इतना अदब करें, जेड़े नमाज दे विच एडा अदब करन, नमाज तो बाहर किड्डा अदब पे कर दे। अब तारीख की वो भोंडी बातें किधर गई। जो आले सुन्नत व जमात के जवानों, तारीख का वो जुल्म किधर जाएगा। उर्वा बिन मसूद सकफी आए, हुजूर वुजू करे, ये अदब है। ना ये बुखारी की हदीस है, ना ये मुस्लिम में आया है, ना ये रब की कुरान आई है, ना ये वही नाज़िल हुई है भी आओ भाई वजू होने लग गया इकट्ठे हो जाओ। कहां लिखा है ये। इधर भी मुझे बात ये चेते आ गई है, जो सुन लो तो चंगी लगेगी। गल बड़ी डाडी है।
ओए दलील की मोहताज अकल होती है, इश्क नहीं। मैं दूसरी बारी फिर बोलना संभाल के रख लो, फिर तुसी चले जाए जे। दलील की मोहताज हमेशा अकल होती है, इश्क नहीं। चलो मैंने फिर तुसी मसला समझाना है। तकरीर समझ आ रही है? आनी चाहिए यार, बाकी हुजूर वजू फरमा रहे हैं, ये जाने कायनात वजू फरमा रहे हैं। अभी जनाब उर्वा बिन मसूद सक़फ़ी रज़ी अल्लाह तआला कलमा ना हो पड़ा, एजेंसी के बंदे आए हैं, पता था करिए की पे होंदा। अब वो पंजाबी क्योंकि बाज़ दफ़ा अल्फाज को समझाने के लिए ज़बान बहुत बिठी है। दूरों मैं तकिया तो धूड़ पे उड़ती है, तो जो नेड़े आया तो मैं तो मुड़ वेंदा ही रहा। जेड़ा मैं प्रोग्राम लैके आया सा, मेरा सारा प्रोग्राम ता गया। मैं हुण गया वाला लफ्ज बोल रहा बहुआ। मैं तो आया था बस, वो बेसरो सामान लोग हैं। अब मुझे पता अदब क्या है यार। सुन लो तो गल फिर करीब आने। कहता मैंने देखा कि रसूलुल्लाह वजू फरमाते हैं, वजू फरमाते हैं। जो समझे, अब मतलब ऐस चोड़ी चुक ली, जो पूरी तवज्जो करके समझे, खुदा उसकी नस्लों की खैर करे। हदीस पहले भी आपने सुनी है, बातें आप सुनते हैं पर तवज्जो कभी कभी हमारी नहीं होती। हुजूर वजू फरमाते हैं, जाने कायनात के वजूद अक़दस से लगने वाला पानी का कतरा सुन्नी जमीन पे नहीं गिरने देते। कोई मसला नहीं, फिर वापस आ जाओ जनाब। दो बंदे मेरे सामने चुप ने भी, असी नहीं बोलना। ठीक है जनाब, थोड़ा शुक्रिया जी। हुजूर वजू फरमा रहे हैं। और सुनो, जाने कायनात के वजूद अक़दस के मैं साहबा न तो लोगे, वजूद अक़दस पे लगने वाला पानी का कतरा जमीन पे नहीं गिरने देते, आज भी नहीं कर। अगली गल बहुत डाडी है, खुदा आप कदे पूरी तवज्जो दी तौफीक दे देवे तो समझ आवे। ना तो मेरे नबी ने बुलाया अभी आ जाओ, ना नबी करी रब का कुरान आया भी हुजूर वजू फरमाना है तो पहले स्पीकर चलान करना है, 4 बंदे इकट्ठे कर लेने। दीवाने दौड़ते आए, हुजूर वजू करते हैं। मैं इतना स्पीकर भी पीछे कर लिया क्योंकि मैं खुद अंदर दिल रखना। यार के वजूद से लगने वाला पानी का कतरा, पानी का कतरा, पानी का कतरा, पानी का कतरा सिद्दीक़ अकबर जमीन पे नहीं गिरने देते। फारूक आजम जमीन पे, पीर उस्मान जमीन पे, मौला अली जमीन पे। पक्की गल है। अगली बात भी सुनो, अगर किसी को वो पानी का कतरा नसीब न होता, ओ जेड़ी मैं सुनानी हूं मैं आखिर ते रखी है, सिर्फ अभी तो तवज्जो मांग रहा हूं ना। अगर किसी को हुजूर आका नेमत के वजूद अक़दस से लगने वाला पानी का कतरा मुयसर ना आंदा ना, ओ भाऊआ नाल दे नु आंदा यार आधा हाथ साडे हाथ ना लाई यार। एक सेकंड, नारा नारा तब जो नारा ए लाउन। आपसे सवाल है, बात मेरी सुन ली आपने? सुन ली? और सुन लीजिए। अब जहां बोलिया तो फिर मैं वो बंदे दे कोल आके पूछना भी एडी डाडी गल ते तू क्यों चुप कर गया? बिल्कुल मैं पूछण दा हक रखना ते मैं पूछ भी लेना जे। हुण मैं बिल्कुल गल सुनाना, जो साहबा आका नेमत के वजूद करीम से लगने वाले पानी के कतरे इसका जवाब नहीं आ सकता कभी भी। जो साहबा वजूद रसूल से लगने वाले पानी के कतरे का इतना हया करते थे, बता वो साहबा मेरे रसूल के जिगर के टुकड़े का कितना हया करते होंगे? जब पानी का कतरा जमीन पे ना गिरने दे, वो मुस्तफा की सैयदा तैयबा का हक नहीं खा सकते। वो हदीस करतास पे भौंकने वालों,
कुछ तो हया करो। सहाबा की तौहीन करते हो, इनके मिजाज में कभी गुस्ताखी और बेअदबी नहीं आ सकती। फिर कहना जो सहाबा यार के जिस्म से लगने वाले कतरे का इतना हया करते थे, वो रसूल के हसन का कितना हया करते हो। जवाब दो मुझे। तारीख में लिखा, मगर चुप के ले जा। मैं इनकार हदीस तो डरदा तो मट्ठी मट्ठी मैं गल करदा, क्योंकि मैनू भी कदे कदे शौक पै जांदा। मैं तो बीबी पाक ते दर दा सग आ ना, मंगन वाली सहारा नहीं हुंदी। कौन केड़े दरबार थे जिनमें सैयदा खड़ी रही? सलाम करते हो, बकवास है ये सब। 50 लाख की गड्डी होवे तो मैं गुजरन वाले साइकिल लैंड नहीं होना। जन्नत दे मालिक होण ते दरबार जान। चुका करो इसकी तावीलें जो कर सकते हो। मेरे नजदीक तो ये अकीदा है, क्या मांगने वाली फातिमा नहीं, कायनात को बांटने वाली सैयदा है। साहबा का मिजाज, हाँ वो सैयदा पाक का हुक्म आया, जज ओहो ये तो थले रख भाई, अगे कई ललकार वाले तो गए। बस ये बात इतनी थी जितनी मैं सुनाने लगा। सैयदा का पैगाम गया, सिद्दीक अकबर ने बात सुनाई, उम्मत में ये चैप्टर बंद हो चुका, बात खत्म। मैं जुर्रियत राफसियत को चैलेंज करता हूं, एक बताओ फरमान मौला अली का यार। दरबारों में गई, मैं कहा तौहीन करते हो तुम, ये लफ्ज तौहीनेबल है। सानू आंदे जे ए ते ए। मैं कहा दसो हजूर, मैं एक थां ते एक बंदे नूं आख्या, कई बंदे भरे वाले सियाणे भी बैठे होंदे महफिलां च, ਉਹ एक बंदे आख्या मौलवी जी बाकी गल्लां तां ठीक ने, तेरी एक गल मैनूं स्वाद बड़ा दिता है। मैं कहा ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿਆਂ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਜੰਗਦਾ ਸੀ ਤੇ ਗੱਲ ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਪੀਟੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਈ ਘਰਾਂ ਦਾ ਜਨਾਬ ਬੇੜਾ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਤੇ। ਉਹਨੇ ਕਹਾ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਨਾਨੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਹੋਣ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜ਼ਾਹਰਾ ਕੱਲੀ ਟੁਰ ਪਈ। खुदा का वास्ता ना करो ऐसे। क्या बात है, मेरी सौजा अगर मुतालिबा करे किसी से, सब तो पहली बात तो यह है कि वो मुझे कहेगी वैसे मुर्तजा फला बंदे से मैंने 10,000 लेना है। शाम मेरे अपने बच्चों को कहेगी हसन घर में बैठे रहे, हुसैन घर में थे, मुर्तजा घर में थे। ना ना, ये फेक है। बस पैगाम आया, सिद्दीक अकबर ने बात सुनाई, इसके बाद सैयदा बात राजी हो गई। कोई ऐसा मसला नहीं है, सारा ड्रामा करती हो सहाबा पे। क्या इस वेड़े दा अदब सानू दसिया ही सिद्दीक अकबर है, फारूक आज़म है, उस्मान गनी पे। अदब शियार है, बात खत्म करते हैं। अदब हमारी पहचान है यार। और कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले बच्चों, शहजादों, मेरे जिगर दे टोटियो, मौलवी उसकी तकरीर सुनो जिसकी तकरीर से अदब मिले। संतां दा तुसीं कोई नहीं मौलवियां दियां फरोलना ना भी कित्थों आया पढ़ के। इन्हां को दिमाग तरफ तेन मोटा नहीं दिता भी सुन के तो वेख भी है। मौलवी तकरीर करन नाल कोई दिल च मसला तो नहीं पाउंदा। अगर दिल मदीना बन जाए तो कहना नहीं खैर सल्ला है। ओए हजरत इमाम आजम, वो कंप्यूटर मेरा ऑन हो गया हुण। ओ यार हमें रोकते हो। हस्ती इमाम आजम फरमाते हैं मैंने पूरी जिंदगी अपने उस्ताद गिरामी हजरत शेख हम्माद आइमा अहले बैत में से हैं, मैंने पूरी जिंदगी उनके सामने नहीं, जिस पासे उन्होंने घर सी मैं उस पासे कदे लत्तां करके सुता भी नहीं। इसे कहते हैं सुन्नियत। तो वो क्या ख्याल है, आपके उस्ताद साहब का घर सामने था भी, आस पास इमाम साहब का घर थे, सामने उस्ताद साहब का घर थे, तां लत्तां नहीं कीतियां। 7 बाजार या 7 गलियां या 7 महल्ले दूर था।
कभी उस तरफ पांव नहीं किए। यहां मेरे उस्ताद का घर है जो अहले बैत के एक फुल का इतना हया करे। अदब करते रहना बस। क्यों? पता नहीं किस वक्त आ जाए, पता नहीं। परसों रात एक मुझे बंदा मिला, कल उसका जनाजा था, बात खत्म, चलो चले। सियालकोट मैंने खुद देखा, एक हाफिज यासिर जीशान साहब मेरे दोस्त थे, उन्होंने मुझे बुलाया, खाना खिलाया, मैं अभी घर नहीं पहुंचा तो फोन आ गया, जी वो फौत हो गए। सुबह आप मिलते हैं, शाम को दफन करते हैं। गुजराले च भी कोई इंज हो जाता है कदे कदे, नहीं बस कब्र में गुनाहगार बन के जाना यार, गुस्ताख बन के ना जाना। सुन सकते हो तो तईद कर सकते हो। हजूर के सामने जाना ना, गंदा समूह है हमारा। तो कित्थे साडा मुंह, कित्थे ज़हरा के बाबा। औकात का लेवल अपना चेक करें। हजूर इतना माम तो कर सके ना, ओए साडा गुनाहगार तो हो सकता है, गुस्ताख नहीं हो सकता। इसलिए अहले सुन्नत की पहचान, मैं ऊंची सुने भाई, तारुफ। अगली गल भी सुन लो। सूफिया उलमा बुजुर्ग फरमाते हैं सबसे कबीरा गुनाह बेअदबी है। सबसे वड्डा गुनाह, ऊंची बोलो, हुण भी ऊंची बोलना जी। सब तो वड्डा गुनाह बेअदबी है, सबसे बड़ी नेकी अदब है। और बात दलील में की ना कि शैतान के दामन में अमल था। 2-3 बंदियों को पता लग गया, बाकी अजे लाहौर ने। शैतान के दामन में अमल था। और बड़ी कीमती बात है, अदब नहीं था। फख्रुज वका निकल। आपसे पूछता हूं, क्या इसकी बेअदबी अमल बचा सका? नमाज, सदका और खैरात, ये आपके लिए लफ्ज बोल रहा हूं, क्या इसकी इबादत इसे बचा सकी? अदब के बगैर ते केड़ियां नमाज़ां। याती अलन नासी ज़मानी यज्तमिऊन फिल मसाजिदी वलैसा फ़ीहिल मोमिन। मस्जिदें भरी होंगी, सीने तो ईमान से खाली होंगे ना। अब मैं हजरत सफर करता हूं बाहर, कभी कभी जाता हूं तो मैं वेख्या बंदे जुत्ती चुत परा करके ना आपदी ते बगैर वजू तो ही। तो एक दिन एक बंदा मैनू आंदा भी ये तो बड़े पक्के नमाजी ने। मैं किते इन्हां दी नमाज वेख ना लवी। वो फिर मुझे एक मौलाना मिले, उन्हें कहा मौली साहब तुहानू दो गल का पता नहीं लग्या। मैं कहा हजरत तुसीं दसो। उन्हें गल दसी, उन्हें कहा ये आदत समझ के नमाज पढ़ते हैं, इबादत समझ के नहीं। आदत है बस इनकी, इबादत नहीं। शैतान के दामन में मेरी जान के टोटो अमल है। आ मैं तो हुण पता लग्या भी शैतान दे बच्चे भी सन। और सच्ची मैंने पता लग गया। अलीपुर सईदा शरीफ मेरा खिताब था तो उन्होंने मुझे उन्वान हजरत पीर जी ने दिया कि इमाम जाफर सादिक रदी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत इमाम बाकिर के हालात ज़िंदगी। उन्हें मैं पढ़ते एक बंदा आया तो इमाम जाफर सादिक से कहता है कि जनाब आपके बाप ने आपका नाम जाफर क्यों रखा है? सामने तो अली दा पुत्र सी ना। आपने उन्हें छेती छेती घेरे च ले लिया। फरमाया तेरा ना कहां की गया? दरीस दुआत अदरीस नहीं दरीस। फरमाया तेरे बाप ने तेरा ना दरीस क्यों रखे? आंदा मैनू नहीं पता। फरमाया पता नहीं तो पूछण आ गया है। सवाल जवाब का भी तो कुछ उसूल होना चाहिए ना। पता तैनू नहीं तो पंगे साडे नाल। अब इमाम साहब करीम तो थे ना, करीम तो थे ना, करीम तो थे ना। इस जुमले ते केड़ा मैं बुलावा? ये भी सिद्दीक पाक की गल मैं सुना। ओए इमाम साहब करीम तसन ना। ओए गुलाम नु भेजा, फिर मैं जा बाजारों सौदा लाया। ओ पुत्र बह जा, हुण पैसियां तो गल अगां चलेगी। पूरी तवज्जो। करीम तो थे ना। मैं फिर लफ्ज बोलना, करीम
तो थे ना। गुलाम से कहा जा बाजार जा, वो सौदा लेने जा गया तो राह ही सो गया, रास्ते में सो गया। इमाम साहब थोड़ी देर के बाद इंतजार में जब खुद बाजार गए, मैं देखा तो सारे बाजार गुलाम सोया है। हूँ भावा मेरे अल तकड़ा, आपने अपने कंधे वाली चादर उतारी, उसे जगाया नहीं। सिद्दीक पाक दे नाने ते नहीं पे हजरत जनाब इमाम जाफर सादिक दे गुलामो जरा जागना ना इस गल ते। हैबत तो थी अली के बच्चे की। जब थोड़ी देर के बाद गुलाम को जागा ही ना तो कम किया, डर गया। अगू आपने एक जुमला बोलिया, जो चंगा लगे रख लेना और नहीं तो वापस कर देना, सवेरे में कितनी और भी जाना है। आपने फरमाया डर ना, असी करीमा दे पुत्र हाँ। डरना, करीमों के बच्चे हैं। डरना, करीमों की औलाद है। वो गल आप कितों से कितने आ गई। आपने फरमाया पहला मैं अपना नाम बताऊं या तेरा बताऊं। उन्हें कहा जी पहला हुण फिर साडा ही दसो। फरमाया शैतान का एक बच्चा था इब्लीस का, उसका नाम दरीस था, तेरे अब्बे ने तां रखा। नहीं नहीं उन्हें पता नहीं होना भाई, मेरे अब्बे नूं पता, भाई मेरे अब्बे ने किते रख दिता ते अब्बे नूं पता नहीं होना। आपने फरमाया होण तां राजी है ना, पंगे साडे नाल नहीं लेने। साडे मेरे बाप ने मेरा नाम जाफर इसलिए रखा है, जाफर जन्नत की एक नहर का नाम जाफर है जिसे सबको फैज मिलता है। फरमाया जिदे बूए तो सारे नु फैज मिले, ओनु जाफर आंदे ने। इब्लीस के दामन में मेरे जिगर के टोटो अमल था। हुण आप चले हैं सिद्दीक पाक दे बूहे ते, पूरे 12 बजे तो 2 मिनट पहले तकरीर में छड़ देनी है। सिद्दीक पाक की बारगाह जांदे जांदे आप गल मुकाइए। हजरत जनाब सुनो, इब्लीस के दामन में मेरे जिगर के टोटो, अदब क्या है, आले सुन्नत का पहचान अदब है। हजरत गल अदब ते आके छड़ी तो मैं चलो अजे तो अगे सफर करता वहां। सुनो, अब शैतान के दामन में अमल था पर अदब न था, पर इसकी नमाजें, इसके जनाब, इसकी सारी जिंदगी की इबादत न बचा सकी। असाबे काफ के वलियों की चौकट पे बैठने वाला कुत्ता, इसके दामन में अमल नहीं था, अदब था, जन्नत में जाएगा। एक सेकंड जल्दी नहीं करनी। ओ साहबे काफ दे वली किते ते गुजरन वाला किते ते ओ कुत्ता ते उन्हें अदब किया, ते अल्लाह ने कुरान बनाया, तो फिर कुरान में जिक्र किया, तो फिर हुजूर पे नाज़िल फरमाया, तो फिर फरमाया भी गुजरन वाले का सादा मुसलमान भी पढ़ दे। या अल्लाह एडा पाक कुरान है ते गल साडी साडी कर खां भी एडे पिछड़ों गल क्यों शुरू कर ली। फरमाया ताकि बंदियां नूं समझ आ जाए। हुण भी मेरा पंजाबी ते जुमला चंगा लगे रख लेना, नहीं तो वापस कर देना। फरमाया मैं अदब वाले कुत्ते दा समा तां जिक्र कुरान विच कीता ताकि जमाने नूं पता लग जाए भौंकण वाले बंदे नूं रब, भौंकण वाले बंदे नालों अदब करने वाला कुत्ता रब नूं बड़ा प्यारा है। हुण भी कोई चुप ना रहे। दस जे अदब करने वाला कुत्ता रब को प्यारा है, अदब करने वाला बंदा रब को कितना प्यारा होगा। बस हुण तुसीं कैसी जवाब कढ़ के सुभान अल्लाह कहनी है। अगर असाबे काफ का अदब करने वाला कुत्ता रब की जन्नत में जा सकता है, तो सिद्दीक अकबर का अदब करने वाला सुन्नी जन्नत नहीं जाएगा। बस करिए, मौजू तो लम्बा ही हो जाएगा। मैं हजरत तो बड़ी आलिमाना गुफ्तगू करते सन, तो मैं तो पेंडू बन के तुहाडे नाल पे गल करदा ना। वो मेरे जिगर दे टोटियो, शहजादियो, भिराओ, मित्रो, इथों अदब नहीं जान देना। क्योंकि गुनाहगार नूं अल्लाह माफी देंदा है, गुस्ताख बस ये सारे जिन्ने कुत्ते वेले ने ना, ये मिर्जे जाए, ये सारे ना अदब खोलो इन्हां कोलों। हुण महीना सिद्दीक पाक दा, जिड्डे तुसीं ढिले बोले हो ना यार, सिद्दीक पाक दा
सिद्दीक पाक दे तारुफ विच तुहानू इक्को ही गल मैं सुनाना तो फिर टाइम भी पूरा हो जाएगा। सिद्दीक पाकों ने जिन्हां तक के हजूर फरमाते सन साडा पहला प्यार अबू बकर है। ये किते रावी दे कंडे ते गल करदा ते ओदा स्वाद बहुता होना सी, पर गुजरां वाले बैठा बंदियां दी दाड़ियां भी चिट्टियां हो जान ते पहला प्यार नहीं भुलदा। मतलब तुसी आदि फार्म के मुताबिक ले लेना है। मैं तुहानू सच्ची प्याना वा एदा मतलब खैर वाले पासे ले जाओ। अभी बंदे नू आदा पहले जिहदे नाल यारी दोस्ती बचपन दी होवे ना बंदा नहीं भुलदा। सरकार आंदे ने अबू बकर तू मेरा पहला प्यार, तू मेरा यार मैं तेरा यार, तू मेरा राजदार मैं तेरा राजदार, तू जलवत और खलवत का साथी। अगले लफ्ज किताब के ना हो तो वैस मुर्तजा मुजरम है। नबी फरमाते थे सिद्दीक अकबर तेरा घर मेरा घर, मेरा घर तेरा घर। किस जने का नाम सिद्दीक अकबर है? एक है अनस बिन मालिक, एक है मालिक बिन अनस। वो फिर गल वड्डा बंदा फिर वड्डी कर दे। उनसे किसी ने कहा जनाब मोमिन मुनाफिक की पहचान, उन्होंने कहा तुमने सुनिया नहीं हजूर फरमाया अगर मोमिन मुनाफिक की पहचान करनी हो नाम लो हैदर कर्रार का। जेड़ा बंदा हुण तक आख्या ना भी मौलवी टिल ला लिया सी नहीं बोलना, मुंह सी के पवे जे ना बोले खिताबत छड़ देंगे। जनाब मोमिन मुनाफिक लभना होवे ते की करना है? फरमाया कोई नहीं पीर अली दा ना चाहो, बिल्कुल कोई बाजारी जबान नहीं। मैं तुहाडे नाल बड़ी तहजीब नाल पे गल करदा जे तुहानू किते समझ आ जाए। एक बिल्कुल मैं गल बड़ियां दी वड्डी गल पे सुनाना। फरमाया जे मोमिन मुनाफिक लभना होवे ते ना लो हैदर कर्रार दा। सवाल करने वाले ने फिर अगली चस ली। उसने कहा जनाब ये तो मुनाफिक की बात है, अगर मोमिन और काफिर लभना होवे। फरमाया दस दिया और मैं भी दस दिया गुजराले वाले हो। फरमाया जे मोमिन मुनाफिक लबना हो ना लो हैदर कर्रार का, मोमिन और काफिर देखना हो ना लो यारे गार का। नहीं यार आप क्यों मुझे तंग कर रहे हैं? हजरत पीर अली हैदर कर्रार शेर खुदा असदुल्लाह जनाब सिद्दीक अकबर के मुतल्लिक फरमाते हैं सुनो वल्लज़ी नफ्सी बियदिही मस्तबकना इला खैरिल क़त्तु इल्ला सबकना। लिखिए अबू बकर ने सिद्दीक फरमाया सुनो मैं अली जब भी किसी नेकी का इरादा करता था जेड़ा हर नेकी से पहला नंबर ले जाता सी अबू बकर सिद्दीक। अब भी बोलो हजरत ने भी झटका दिया तो मैं झटका बाबा सारा दे देना। और रूहानी और सियासी का रोला डालने वालों मेरे नबी ने खुद यह मसला हल कर दिया। कैसे? हजरत पीर अली फरमाते हैं इन आंखों से देखा इन कानों से सुना फतावे रिजविया बरेली वाला बाबा है। मेरे नबी ने फरमाया मां फूलीदा ना ना हम जाने लगे हैं मां फूलीदा फिर इस्लाम मौलूदुन अस्का अज़का अस्का। और रूहानियत बताओ है क्या है जानवरों? फरमाया मां वुलिदा फिल इस्लाम मौलूदुन अस्का वला अथर वला अफसल में नबी बकर ने सिद्दीक। इस्लाम के दामन में नबियों रसूलों के बाद कोई ऐसा बच्चा पैदा नहीं हुआ जो सिद्दीक अकबर से अफसल हो, सिद्दीक अकबर से अस्का हो, सिद्दीक अकबर से अथर हो। क्यों? नबियों के बाद इस उम्मत सब तो ऊंचे जने का नाम है सिद्दीक अकबर। बाहर वाले बंदे नहीं बोल ले चलो हम बोल लेना। हजरत अबू जुहैफा हजरत मौला अली को कहते हैं खैरुन नास, नाम रसूलुल्लाह के बाद बेहतर है। अगों आपने फिर जवाब दिता है सवाल बहुत है। फरमाया फकाल महलन ओए काला ना पे रुक जा। फकाल महलन या अबा जुहैफा अला उखबिरुका बिखैरिन नास बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये फरमान आला हजरत बरेलवी का नहीं है, ये फरमान मौलाना अबू बकर का नहीं है, ये फरमान अवैस मुर्तजा का नहीं है, ये फरमान हजरत अबू दाऊद का नहीं है। ये फरमान किसका है? हैदर कर्रार शेर खुदा असदुल्लाह अल्लाह ता दामाद मुस्तफा सहाबा के मशीर अली मुस्तफा के वीर अली सुन्नियों के पीर अली। फरमाया फकाल महलन या अबा जुहैफा अला उखबिरुका बिखैरिन नास बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रोके मैं तुझे बताना चाहता हूं अली अफसल नहीं है। मैंने अपने नबी से सुना सरकार ने फरमाया और मेरे बाद मैं इस उम्मत में सबसे अफसल है आयशा का बाबा सिद्दीक है। और एक है अफसल कहना। ये नजारा प्रैक्टिकल भी हुआ था। ओ बहुआ है प्रैक्टिकल भी हुआ था।
अबू दरदा के कदम आगे गए थे ते सरकार तक हुण स्वाद लिया जे सरकार तक क्या कहा रोक अबू दरदा किदे तो अगे बढ़े अरे अफजलियत वाला अकीदा अरे सरकार फरमाते अबू दरदा तू किससे आगे चला है जो तुझसे अफजल है हजूर मुझसे अफजल है फरमाया नहीं मक्के वालों से भी अफजल है मक्के वालों से अफजल है फरमाया नहीं मदीने वालों से भी अफजल है मदीने वालों से अफजल है फरमाया नहीं नहीं इस उम्मत में मेरे बाद अगर सबसे ऊंचा बंदा है तो वो मेरा यार अबू बकर सिद्दीक है। सुनो पढ़े लिखे बच्चे मेरे सामने हैं। अब मुसल्ले पे सरकार सिद्दीक अकबर को किसने खड़ा किया गुजराले वाले हुजूर ने खड़ा किया जाने कायनात अपनी मर्जी से नहीं खा गए हो मैनो यार अंदरों इंज ना करो अपनी मर्जी से नहीं अबू बकर खड़ा हो जाओ फिर कायनात के सारे रेफ्स को चैलेंज अब कौन सी अफजलियत है जो यार के मुसल्ले पे नहीं थी उसमें इस मस्जिद के मौलाना को आपकी इंतजामिया ने इंतखाब फरमाया हजरत आप मेहरबानी फरमाए तो हमारे बच्चों को नमाज पढ़ाया करें एवं ही है ते प्यो ठल्ले ते लाली पुत्र खलो जाता है खलो जाता है ना जब इंतजामिया रख ले तो पूरा मोहल्ला मौलाना साहब के पीछे आ कहता है जी अल्लाह अकबर ना कोई मौलाना का टेस्ट लेता है ना मौलाना की इसनाद देखता है ना मौलाना से सवाल जवाब करता है वहां ना कोई नहीं अब्बे उन्हें रखे है। इससे आगे मिसाल क्यों दो गुजरा वाला का हलाली बच्चा बाप के इंतखाब पे नहीं भौंकता 10 जब सरकार ने फरमाया होगा अबू बकर आ कितने जौक से हसन हुसैन मस्जिद नबी में सिद्दीक के फिर 3 सवाल पैदा हुए वो भी सुन लो ओ भाऊ टाइम अगर टप ना जाए ओ हजरत सुबह 2 जुमे पढ़ाने होंगे ने एहसास तो फिर है ना जी तो गल भूल गई। हाँ सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पीछे हजरत मौला अली नमाज पढ़ी या नहीं तो जवाब इसका मैंने कहा यार मैं अपने गांव में एक बंदे से कहा मैंने कहा तू बड़ा चमचा बनता है इसका जवाब दे मुझे सिद्दीक अकबर के मौला अली नमाजें कब पढ़ते थे हजरत उमर मौला अली नमाजें कब पढ़ते थे हजरत उस्मान आए मौला अली नमाजें कब पढ़ते थे मस्जिद में मैं कहा अकेले कहता नहीं मैं कहा अलहदा जमात कहते नहीं किन के पीछे ओ जी खुलफा के पीछे मैं कहा उन्हें नीत लई चवड़े तो अजे नहीं नीति बात खत्म स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है भाईजान सब सिद्दीक अकबर के पीछे पीर अली खलो गए हजरत उमर आए सिद्दीक मौला अली खड़े हो गए उस्मान आए पीर अली खड़े हो गए। अब तुझे जो मार्फत का नवा टीका आया वो मुझे बता ना क्यों जुल्म करते हो उम्मत में इंतशार पैदा करना चाहते हो और अगली बात भी बड़ी डाडी है अगर सुन लो तो शुक्रिया ना सुनो तो वापस कर देना मुझे मेरे पूरी तकरीर पे वजनी जुमला ही है आले सुन्नत का ये इम्तियाज है हम सहाबा व अहले बैत को तबीयत के मुताबिक नहीं मानते शरीयत के मुताबिक मानते हैं। तबीयत वाला है जिसने हजूर की 3 बेटियों का इनकार किया वो तबीयत वाला जेड़ा चौन मन्ने शरीयत वाला जिसे हजूर के बाद 4 सहाबा मोमिन नजर आए वो तबीयत वाला जिसे हर सहाबी जन्नती नजर आया वो शरीयत वाला जिसने अली के 3 बच्चों का अदब किया वो तबीयत वाला जिसने सारी औलाद का अदब किया वो शरीयत वाला। जिगर के टोटो समझो हम सुन रही हैं और उससे बेगैरत बंदा कोई नहीं है जो अपना अकीदा चावलों की प्लेट दे बेचे चौल बड़े पक्के सनंगा वो तेरे अंदर की इतनी कीमती दौलत थी कि चावलों पे बिक गई।
मैं बगदाद शरीफ गया हूँ हजूर इस वक्त, हमारे साथ कराची के एक बुजुर्ग थे जिसने पूरे इराक में पानी भी नहीं पिया लेके बाजार से, बस हजूर गौस पाक की बारगाह में जो मिला या इमाम आजम पाक की बारगाह वो कलदट। तो किसी ने कहा जी पानी तुझे क्यों नहीं पींदे? उन्होंने कहा जी मुझे ये गम है, और सॉरी ये मुझे डर है कि इस पानी को किसी गुस्ताख का हाथ ना लगाओ, सारी रूहानियत ज़ाइल ना हो जाए। कठिया चावा पीने वाले हो, तजारत करो, माशरती उसूल सामने रखो, समाज में अमन कायम करो। पर मेरा अगला जुमला अगर अच्छा लगे तो रख लेना, वरना फकीर इजाजत का तालिब है। जो जितना बड़ा अमन पसंद होता है ना, वो उतना बड़ा गैरतमंद भी होता है, गैरतमंद भी होता है। और सिद्दीक अकबर कौन है? थोड़ी जी कुछ देवी, थोड़ी जी देवी हो, थोड़ी जी को जरा इज़ कफरू सानियस्नैनि इज़ हुमा फिल गार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह माना। इन्हू इत्थे रखना तो मैं एक होर गल समझा ला। वो की औखे वेले को बंदा आखे घाबरी ना, इनू आंदे ने तसल्ली। औखे किसे बंदे नू कोई बंदा आखे लाला घाबरी ना, इनू की आंदे ने इनू तसल्ली। ते जदों ये कह देवे घाबरी ना मैं तेरे नाल हां, या अल्लाह बस मुझे ही सबर दे, मैं कैसे समझाऊं। जेड़ा गार विच भी लाले, जेड़ा गार विच भी नाले ते मज़ार विच भी नाले, जेड़ा गार जिन्हें पढ़ना हाथ खिलारे बाकी थले कर लो। 1 2 3 4 5 6। बुढ़े बंदे ने माफी जी दा मूड नहीं, माफी जी ने चौल किसे दे खादे ने, मुंडो माफी सारे सुन्नी। जेड़ा गार विच भी नाले ते मज़ार विच भी नाले, जेड़ा गार मैं एडा सस्ता मौलवी नहीं हो, तुसी लाइट ले गए हो दब के। जेड़ा गार विच भी नाले ते मज़ार विच भी नाले, जेड़ा गार विच भी नाले, जेड़ा गार विच भी नाले ते मज़ार विच भी नाले ते मज़ार विच भी नाले। सिद्दीक शाला तेरे, सिद्दीक शाला तेरे रुतबे दी खैर होवे, सिद्दीक शाला तेरे हाथ चौक के बोलो, सिद्दीक शाला तेरे रुतबे जरा टल्ला के जमाने दसना। रात वैस मुर्तजा नूरी साहब की कह गए ने, उनके एक ही दस गए ने। जेड़ा गार विच भी नाले ते मज़ा हुण तालिब इल्म जे उच्ची बोलोगे तो मौलवी बनोगे ना। जेड़ा गार विच भी नाले ते मज़ार विच भी नाले, जेड़ा गार
ਇਹਦਾ मतलब है मौलवी फैसला ठीक ही करते हैं। तुसी 1.5 मिनट नहीं बोल सकते। जेड़ा गार विच भी नाले ते मजा। आए लोगों अगर समझना चाहते हो तो समझो। आज कोई बंदा पूछे अवैस मुर्तजा कितों आया है, मेरा पता समाना उगाड़ा दसेगा। दादा साहब को मिलना होवे ते पता लाहौर दसांगे। तारे कोरना मिलना होवे पता इस्लामाबाद दसांगे। पीर शाल मिलना होवे पता सरगोदा दसांगे। 14 सदियां बाद और जिन्हें आख्या अबू बकर किथे वे असी आखांगे जिथे नबी है। जेड़ा गार विच भी नाले ते मजा। आ जेड़ा गार विच भी नाले आप पासा जरा मेरे नबी दे रोजे दी ज़ियारत करो ना। फिर बोलो सिद्दीक इंशाअल्लाह तेरे रुतबे दी खैर होवे। सिद्दीक सिद्दीक इंशाअल्लाह तेरे रुतबे होवे। सारे बोलो चलिए सिद्दीक। क़यामत दा दिन होएगा जन्नत दे 8 दरवाजे चो जिन्हों आवाज आएगी आ जा ओ नबी दा यार अबू बकर सिद्दीक छोड़ा है जिदे पर तेरे मेरे नबी ने फरमाया हुब्बु अबी बकर व शुक्रहु वाजिबुन अला कुल्ली उम्मती। हर उम्मती दे जिदी मोहब्बत वाजिब है ओ अबू बकर सिद्दीक है। हर उम्मती दे जिदा शुक्रिया अदा करना वाजिब है ओ अबू बकर सिद्दीक है। जिन्हें सब तो पहले मेरे नबी दी नबूवत का नारा लाया ओ अबू बकर सिद्दीक है। जिन्हें सेने काबा खड़े होके पत्थर खाधे ओ अबू बकर सिद्दीक है। जिहड़ा तबूक दे मौके ते घर दा सारा माल लेके आया ओ अबू बकर सिद्दीक है। जेड़ा हिजरत दे रात मेरे नबी दे नाल है ओ अबू बकर सिद्दीक है। जेड़ा गार च मुस्तफा दे नाल है ओ अबू बकर सिद्दीक है। जेड़ा बाजार च मुस्तफा दे नाल है ओ अबू बकर सिद्दीक है। जेड़ा अज भी बाजार च मुस्तफा दे सिद्दीक इंशाअल्लाह तेरे रुतबे। जेड़ा उची पड़े नसीब उच्चा कर रिस्क च बरकत सेहत च बरकत माल च बरकत तब के सिद्दीक इंशाअल्लाह तेरे। फिर गल चेते आ गई उन्हें कहा सिद्दीक दे बख्तां नूं तोल दे जिन्हें रब कहे असी तुहाडे नाल हां जी। किसी ने हजूर को चलते देखा, किसी ने हजूर को बाजार में देखा, किसी ने हजूर को बदर में देखा, किसी ने हजूर को ओहद में देखा, किसी ने हजूर को निमालते नमाज में देखा, किसी ने क़याम में, किसी में रुकू में, किसी ने सजदे में। मट्ठी मैं ते उच्ची तुसी बख्त अबू बकर तेरे तू झोली च पा के वेख्या यार किड्डा सोहना। सिद्दीक इंशाअल्लाह तेरे एक कहना आख्या चलो भी पढ़ना। पहला नंबर सिद्दीक अकबर दा जो इमाम अली है दर्दा। जो इमाम अली है दर्दा बैत कह के अली ने डसा छोड़े फैसला ए अली ने सुना छोड़े। दूजा उमर फारूक है आया। असी किसे पासों पेंचर बस कर मौलवी फिर से
हजरत उमर जैसा बंदा भी ना उलाफे काबा पकड़ के कहता है अल्लाह अमीरुल मोमिनीन ना बनाता, खिताब का बेटा ना बनाता, कुछ ना बनाता, अबू बकर दे सीने दे वाला ही एक बाल ही बना दे। किथे भरी हुई सिगरेट ते किथे सिद्दीक अकबर। किथे बूटी दा प्याला। भाई आप इन्ने जोगे ही नहीं। हजरत बिलाल जैसा बंदा सवारी से उतर के रोता, रो के फिर नजरें झुकाता, फिर कहता हलाना इल्ला हसना तुम मिन हसनात ओ दो जाए उमर फारूक है आया जै काफिरानो तड़ पाया आके काबे दर जै खुला छोड़े आए फैसला ए अली ने सुना छोड़े आए तेती जानी उस्मान प्यारा। आयम सुन्नी हनफी पक्का बरेलवी। हम बरेलवी नहीं है, मैं तुम्हें खत के लिए लिखे आई एम सुन्नी। गल ही तो शुरू कर रही है जरा। सुन्नी हनफी पक्का बरेलवी जनाब। अतीजा गनी उस्मान प्यारा आका दा राज दुलारा मान लो सर जदी तो लुटा छोड़ आए फैसला ए अली ने सुना छोड़ आए। हम जाने लगे हैं साडा ते पीर अली है। थोड़ी जी तरमीम ना कर लीजिए, साडा ही पीर अली है, साडा ही पीर तब के साडा ते पीर साडा ते पीर अली है। अली अली नहीं करते, मैं कहा पुत्र किधर वाह प्या दे दसांगे। साडा ते पीर अली है आका दा वीर अली है गेट खैबर दा जिसने उड़ा छोड़े आए फैसला ए अली ने सुना। केड़ा फैसला सारे पहला नंबर सिद्दीक अकबर दा, पहला नंबर सिद्दीक, पहला नंबर सिद्दीक। सिर्फ सुन्नी हो बोले जी दादी भी सुन्नी है। पहला नंबर सिद्दीक, पहला नंबर सिद्दीक अकबर दा जो इमाम अली है दर्दा। शुक्र बनता है कि नहीं असी सुन्नी हाँ। तकरीर समझ किन्या नू आई है? हजरत बड़े आदमी हैं, हम तो भाई सीधे साधे से बंदे हैं। इतनी इल्मी बातें तो सानू भी समझ नहीं हो रही है। हजरत की मार्फत है, अल्लाह ने इनको इल्म फजल से नवाजा है। ये बड़े आदमी हैं और इन लोगों की कदर करो। वो गुजराले वाले हो, मैंने तो आज पता लग गया एडे हीरे तुहाडे कोल। और मैंने 2 मरतबा हजरत का खिताब सुना है, एक आज और एक चंद महीने पहले इधर एक जगह प्रोग्राम था दाता साहब। क्या खूबसूरत यार गुफ्तगू। हजरत की जुत्ती रख दो, मिर्जे चवल रंगे 35-40 कुत्ते बिल्ले रख दो। अच्छा एक बंदा था ये थोड़ा, मैं कहा होर ला लो चाह। इन लोगों का मुकाबला करोगे जिनकी दाढ़ी भी सफेद दीन पढ़ते हुए हो गई। इनका मुकाबला करोगे जिन्होंने इस्लाम बुजुर्गों को देखा। इनका मुकाबला करोगे, मैं तो इन्होंने वेख के मुतासिर होना तो जिन्हें दादा साहब की सोबत बैठे होंगे। हम आपके मिजाज के मुताबिक शायद बात नहीं कर सके, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ अपने मसाजिद में बामकसद बंदे बुलाए हो। सुर गोरे शेर शुरू में थोड़े हाथ पड़े ने, आपके हाथ नहीं देखे। मैंने पूरी तकरीर कोई ऐसा चक्कर ही नहीं। आखिर में जरा मैंने कहा फिर बंदे आंदे ने मौलवी साहब जरा हाँ हाँ हाँ
तो ये बस वो जरूरी के लिए ही हजरत मैंने को 5 मिनट लगाए। हुण तुसी जरा हाथ फैला जाओ, 50,000 देने तो पहले सुनना है मौलवी हलाल कर जू कि नहीं। कारी शहर रंगिया 80,000, शबाज कमर 90,000 हैं। सुनियो आपके मदारस देखो, मदारस में पढ़ने वाले तौलबा देखो, मुदर्रिसीन देखो, उलमा देखो। खुदा का वास्ता है मस्जिद में और भी वादे नहीं लेता, एक वादा लेता हूँ, सुन्नियों को बुलाना है, सुन्नियों को सुनना है। जिसके अकीदे में टीनी पीनी है ना उनका चला है। जो अकीदे का गद्दार है वो मेरा कुछ नहीं लगता। जिसके अंदर अकीदे की गैरत नहीं है ना वो मेरा कुछ नहीं लगता। ये जो हमें कहते हैं ना कि सीधी सीधी गल करो, तो मैं कहते तेरे अब्बे को गल करे तो फिर तू सीधी नहीं करता सीधी। हजूर इतने तो बंदे कॉन्फ्रेंस देते ने भी साडे पिंड च ना वो तीजे महल्ले राइयां की लड़ाई हुई। तीजे महल्ले लड़ाई किसे दी, झगड़ा किसे नाल, किसे ने आके दस्या और राइयां नाल लड़ाई हो गई। अच्छा साडे राइयां नाल। मैंने फिर उसका हाथ पकड़ा, मैंने कहा इतनी तेरे रिश्तेदार है? कहता नहीं। उन्होंने कहा बरादरी तो है ना। अगर एक बरादरी का है हया तो तुम्हें हजूर के अस्सलातो वस्सलाम अली का या रसूल अल्लाह का भी हयात होना चाहिए। हमारी एक ही बरादरी है, हम उसके बिरा हैं जो सुन्नी है, हम उसके यार हैं जो सुन्नी है, हम उसके सज्जन हैं जो सुन्नी है। खत्म खल्लास खत्म। ए शुरा तो हाथ चुक जो टना टन में ऐसे बंदे बुलाओ। मेरे ना वादा करो आप बिल्कुल हजरत के खिताब बात सुना करेंगे सबको इंशाल्लाह। दब के जरा दब के इंशाल्लाह। कोई हस्ता कदे थुड़क भी जाने हैं, बड़े लोग थुड़कते नहीं। मैं तां पे आना हजरत जैसे बंदों के खिताबात सुने। अपने शहर में जो सही अकीदा उलमा है उनके खिताब सुने, उन्हें बुलाएं। असी तो बड़े दूरों होना होंदा ना, तो फिर हो समझ तो फिर गए हो ना। ते अल्लाह पाक आप सबनों इज्जत बरकत तो नवाजे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला।